अरहम की ध्वनि ओम की ध्वनि ओ भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है शारीरिक स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का अर्थ होता है स्व में अवस्थित होना। स्व में अवस्थित होने का अर्थ ये है जो स्वरूप है, अपना जो अस्तित्व है, उसके अंदर अवस्थित होना, वह स्वरूप कहलाता है। वह जो है जो स्वास्थ्य कहलाता है। स्व में अवस्थित होना स्वास्थ्य कहलाता है। स्व का अर्थ क्या हुआ? हमारा परमानेंट तत्व जो आत्मा है, यानी अपनी आत्मा में जो है अवस्थित होना, यह जो है हमारा स्वास्थ्य कहलाता है। तो जब हम अवस्थित हो जाते हैं तो फिर तो किसी और की कोई तकलीफ ही नहीं है, क्योंकि हमारा माइंड, बॉडी और सोल तीनों का आपस में जुड़ने को योग कहा जाता है। और इसमें डोमिनेंस होता है वो सोल का होता है। सोल के सब कंपोनेंट्स होता है, माइंड और बॉडी है, ये दोनों पौद्गलिक है, ये दोनों विनाशी है, और आत्मा अविनाशी है, हमेशा रहने वाला है, हर बार है। तो हमारा जो है माइंड और बॉडी दोनों समाप्त हो जाते हैं, जला दिए जाते हैं, और हमारी आत्मा स्थिर होती है, दूसरे शरीर के अंदर चली जाती है। तो स्व में अवस्थित होने के बाद तो फिर कुछ बचता ही नहीं है शेष जिसमें अवस्थित होना होता है। स्व में अगर संपूर्णतया अवस्थित हो जावे, पूरा अनुभव हो जावे स्व का, यानी जड़ का बिल्कुल संपर्क स्वस्थ हो जावे, समाप्त हो जावे, तो आत्मा ऐसी स्थिति सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाती है, मोक्ष में चली जाती है। खुद जो है वह ईश्वर बन करके शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेती है। तो ये स्वास्थ्य की परिभाषा हुई। स्वास्थ्य हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि 5 तरह के स्वास्थ्य होते हैं, तब व्यक्ति होलिस्टिक हेल्दी यानी पूर्ण स्वस्थ होता है। वो 5 तरह के स्वास्थ्य है। फिजिकल हेल्थ, शारीरिक, दूसरा मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य, तीसरा इमोशनल हेल्थ, भावनात्मक स्वास्थ्य, चौथा स्पिरिचुअल हेल्थ, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, और छठा सोशल हेल्थ, सामाजिक स्वास्थ्य कहलाता है। तो भाई और बहनों, आज हमारा विषय है वो शारीरिक स्वास्थ्य का है। शारीरिक स्वास्थ्य का मतलब हमारे इस शरीर में 60 खरब कोशिकाएं सभी होमोस्टैटिक कंडीशन से इस शरीर को स्वस्थ रखती। आपको एक लॉजिक देना चाहता हूँ कि जब 60 खरब कोशिकाएं एक शरीर को पूर्णतया स्वस्थ रख सकती है, जो शांतिपूर्ण सहवास कर सकती है, तो विश्व की जनसंख्या तो 7.8 अरब की है। वो तो आराम से बिना कोई भी डिस्प्यूट के, बिना कोई भी झगड़े के वो शांतिपूर्ण सहवास कर सकते हैं, लेकिन होता नहीं है। तो
छोटी इकाई जो है शेल होती है, वेयर देर इज ए सेल देर इज लाइफ, विदाउट द सेल देर इज नो लाइफ एट ऑल। जो सेल होता है उसके अंदर सेंटर पॉइंट होता है, वो न्यूक्लियस कहलाता है। और न्यूक्लियस के अंदर जो है हमारे कहना चाहिए कि उसके अंदर हमारे हार्मोन्स होते हैं और उसके अंदर जीन्स होते हैं। तो भाई और बहनों, ये सब मिलकर के और हमारी सेल बनती है। सेल अपने आप में एक पावर हाउस, एक सेल को कल्चर मीडिया से सुरक्षित रख करके किसी मादा के पेट में अवस्थित कर दिया जाए, ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, और उसको जो जितना टेम्परेचर चाहिए, प्रेशर चाहिए, जितनी ह्यूमिडिटी चाहिए, जो कि माँ के गर्भ में होती है, वो मिलती है, तो 9 महीने के बाद के अंदर क्लोन यानी जिसकी वो जो है वो सेल है उसके जैसा जैसा कि जो हमारी एक तरह की गायें पैदा होती है, भैंसें पैदा होती है, हमारे फ्रूट्स पैदा होते हैं, लाखों की संख्या में फल होते हैं, फूल होते हैं ग्राफ्टिंग सिस्टम से, तो वैसा मनुष्य का भी क्लोन बन चुका है। 2-3 क्लोन अमेरिका में बन चुके थे, लेकिन बाद में सरकार ने देखा कि इस पर अवैध जो है कार्य होंगे, तो जो है उनको रोक दिया गया। हम आपको बताना चाहते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य स्टार्ट होता है शेल से। शेल्स के बाद के अंदर हमारे टिश्यूज़ होते हैं, जिसके अंदर कुछ शेल्स मिलकर के ग्रुप बनता है, उसको टिश्यूज़ कहते हैं। और टिश्यूज़ के बाद के अंदर जो है ऑर्गन्स होते हैं हमारे, और ऑर्गन्स जैसे कि हमारा ये जो हाथ की जो है ये हमारी अंगुली है, ये ऑर्गन हो गया है, ऑर्गन हो गया। उसके बाद में सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है, रुधिर तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, और भी छोटे मोटे जितने भी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तंत्र होते हैं, वो तंत्र जो है वो हमारे काम में आते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि इस प्रकार इस शरीर को स्वस्थ रखा जाए, कौन कौन सी वो कंडीशन है, कौन से तरीके हैं, क्योंकि जब तक हमारा शारीरिक स्वास्थ्य नहीं है, विदाउट द फिजिकल हेल्थ वी कांट वर्क प्रॉपरली। क्योंकि काम कौन करता है? वो काम करने वाले मन वचन काया 3 बड़े हमारे सहयोगी है, 3 हमारे कंपोनेंट्स है। मन है वो चिंतन करता है, वर्तमान का चिंतन करता है, और वो कल्पना करता है, और भूतकाल की स्मृति करता है। और मन है एक मैनेजर का काम भी करता है। हमारी 5 इंद्रियां हैं जो इस संसार से 23 तरह के जो विषय बाहर से लाती है, वो मन को देती है, और मन उस पर संयोग ना करके बुद्धि को, फिर चित्त को जाती है, वहाँ पे अहंकार तक जाती है, होता है। और उस अंतःकरण से अहंकार जिसके ऊपर छाप लगा देता है, वो जो है वो रूल बन जाता है, वो प्रेसिडेंट का काम करता है अहंकार, और वो क्रियान्वित हो जाती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य बिना आप न तो चल सकते हो, न फिर सकते हो। और मन की हमने बात कही, उसके बाद में वचन का मतलब बोलना। अगर आदमी बीमार है तो सही तरीके से बोल भी नहीं सकता है, कमज़ोर पड़ जावे तो शब्दों का विन्यास भी नहीं होता है, भाषा भी नहीं निकलती है, और उस सब के लिए स्वास्थ्य जरूरी है। तो हमारा मन वचन और काया है, शरीर ही कमज़ोर है, बीपी या तो लो हो गया, बीपी हाई हो गया, शुगर हो गई, और जो है वो हमारे जोड़ों में दर्द हो गया, व्यक्ति के शरीर में दर्द होता है, तो वह कोई पाता है। तो शारीरिक स्वास्थ्य यानी फिजिकल हेल्थ इज ए मस्ट टू डू एनी वर्क। दैट इज वाई physical health has been taken first of all. Without the physical health we can't work at all.
सो हमें फिज़िकल हेल्थ को बहुत अच्छा रखना ज़रूरी है। तो फिज़िकल हेल्थ को रखने के लिए हमें कुछ उपाय करने होते हैं। के अंदर जो है वो क्या है कि हम जो कुछ भी शरीर से काम करें वो हित मित और रित होना चाहिए। मतलब भोजन जिस शरीर को जो है वो तरोताज़ा रखता है, तो भोजन हित मित और रित होना चाहिए। हित माने भोजन हमारा हितकर होना चाहिए। हितकर भोजन का मतलब न्यूट्रिशियस होना चाहिए। 20% प्रोटीन होनी चाहिए, 10% कार्बो, 10% फैट हो, 6% मिनरल हो और 60% पानी हो, तो वह जो है न्यूट्रिशियस फूड होता है। वो हमारे शरीर को एनर्जी देता है। और जो दूसरा है मित, यानी भोजन जो है वह भूख से कम लिया जाए। आपके अगर 4 रोटी की भूख है तो 3 रोटी खाई जाए, यानी भूख से कम खाया जाए। पेट को 4 भागों के अंदर बांटा जाए। प्रथम 2 भाग जो है वो के लिए, 1 भाग पानी के लिए और 1 भाग गैस के लिए खाली छोड़ना चाहिए। क्योंकि जो गैस होती है उससे आफरा चढ़ जाता है, और गैस अगर निकलती नहीं है तो फिर मनुष्य को बहुत ही कहना चाहिए अनमना हो जाता है, तकलीफ़ वाला काम हो जाता है, वो लोट-पोट होता रहता है। तो भाई और बहनों, हित मित रित और भोजन करना चाहिए। इस शरीर को चलाने के लिए विटालिटी की आवश्यकता होती है, जिसको कर्ण वीर्य कहते हैं। काया की कोई भी प्रवृत्ति करने के लिए कर्ण वीर्य की आवश्यकता, जिसको विटालिटी बोलते हैं। और विटालिटी 4 बातों से बनती है। पहला भोजन जो अभी हमने बात की, उसके बाद में पानी पीने योग्य होना चाहिए, और तीसरा जो है सूर्य की धूप है, जठराग्नि वगैरह है, ये होनी चाहिए जिससे भोजन पचे। और चौथा प्राण वायु, ऑक्सीजन जो है हमें बराबर शुद्ध रूप में भीतर मिलनी चाहिए। हमारा रुधिर है वो घूमता घूमता 1,00,000 किलोमीटर प्रतिदिन है जो हमारे शरीर में घूमता है, फिर फेफड़ों में आता है तो उसका शुद्धिकरण होता है। तो हमारी प्राण वायु ऑक्सीजन हमें अच्छी मात्रा के अंदर मिलनी चाहिए, ताकि कि वायु का जो है वो हमारी प्राण वायु का जो है अच्छा उपयोग हो सके। तो भाई और बहनों, ये हमारा जो है बात है। इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें आसन प्राणायाम करना चाहिए। आसन जो है कुल 72 तरह के हैं, और जैसे कि ताड़ासन, मयूरासन, और जो है सिंहासन, सुखासन, पद्मासन और कई तरह के आसन हैं। इन आसन को प्रतिदिन योग के रूप के में किया जाना चाहिए। और अगर हम बराबर, तो हमारे शरीर के जो मसल्स है, शरीर का जो हड्डियों का जो ये ढांचा है, उस उसके ढांचे को जो है इलास्टिक बनाने के लिए मसल्स की आवश्यकता होती है। मसल्स जो इलास्टिक होते हैं वो जो है वो घूम सकते हैं और मुड़ सकते हैं। ये सारा काम मसल से होता है। हम प्रतिदिन अगर आसन करते हैं तो हमारे मसल अकड़े हुए नहीं होते हैं। आसन नहीं करते हैं तो हमारी जो कमर अकड़ जाती है, हम नीचे नहीं देख सकते हैं, पालती मार के हम बैठ नहीं सकते, घुटनों के बल बैठ नहीं सकते, हम नीचे देख नहीं सकते। तो ऐसे जो है हमारा शरीर अकड़ जाता है। अकड़ क्यों जाता है कि हमने आसन नहीं किया, इसलिए मसल्स जो है टफ पड़ गए। मसल्स टफ होने से जो है हमारा शरीर अकड़ जाता है। और रेगुलर अगर आसन करते हैं तो इलास्टिक होते हैं, आराम से मुड़ जाते हैं। तो भाई और बहनों, आसन हो गया। दूसरा, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, जैसे रुधिर तंत्र को स्वस्थ रखना है, पाचन तंत्र को स्वस्थ रखना है, उत्सर्जन तंत्र को स्वस्थ रखना है, तो हमें जो है प्राणायाम करना चाहिए, प्राण का आयाम करना चाहिए। यानी कि हम जो है हमारा
जो है बॉडी मैनेजमेंट करना चाहिए। प्राणायाम का मतलब हमारी जो 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 वो प्राण वायु लेते हैं उसका समायोजन करना चाहिए। उसके लिए अनुलोम विलोम होता है। अनुलोम विलोम का अर्थ हो गया कि ये जो लेफ्ट साइड वाली है ये चंद्र नाड़ी है। चंद्र नाड़ी से सांस को भर करके सूर्य नाड़ी ये राइट वाली है उससे निकाला जाता है। उससे हमारे शरीर में ठंडक हो। प्रयोग करता हूँ। इसका रिवर्स भी किया जा सकता है कि सूर्य नाड़ी से सांस को भरा और चंद्र नाड़ी से निकाला। इससे हमारे शरीर के अंदर गर्मी बढ़ती है। ये अनुलोम विलोम है। उसके बाद के अंदर श्वास प्रेक्षा भी की जा सकती है। कायोत्सर्ग करके आते जाते श्वास को देखें और धीरे धीरे अभ्यास करके और श्वास को लंबा करें। हम ये कि लंबा श्वास स्थिर श्वास तो मैं प्रयोग कराता हूँ। आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी एंटीना की तरह सीधी। जिस आसन में 5 मिनट आराम से विराज सकें उस आसन में बैठिए और दोनों हाथों की मुद्रा ध्यान मुद्रा कीजिए। अब दोनों जो है नथुनों के बीच के अंदर चित्त को केंद्रित करने के लिए श्वास को लीजिए और श्वास को छोड़िए। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। लंबा श्वास थोड़ा गहरा कीजिए, लंबा कीजिए। थोड़े थोड़े समय बाद 5%, फिर 10%, फिर कुछ दिनों के अभ्यास के बाद 15%, फिर कुछ दिनों के अभ्यास के बाद श्वास को लंबा कीजिए। लंबा श्वास, गहरा श्वास, स्थिर श्वास, समतल श्वास। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। श्वास लेते समय पेट फूलना चाहिए, श्वास के निकलते समय पेट, ये प्रक्रिया बराबर करते रहें। ये जो हमारा श्वास प्रेक्षा कहलाता है। तो श्वास प्रेक्षा को किया जाना चाहिए। और उसके बाद के अंदर हम कपालभाति को लेते हैं। कपालभाति के अंदर दोनों नथुना से श्वास को जो है खींचा जाता है, बाहर निकाला जाता है और ये जो है धीरे धीरे एक गति से किया जाता है। वो मैं आपको कपालभाति करके बताता हूँ। इससे हमारा शोधन होता है, ब्लड जो है प्योरीफाई होता है और ऑक्सीजन मिलती है ब्लड को। और वो ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड जो है हमारे हार्ट में जाता है और शुद्ध जो है ब्लड है पूरे शरीर के अंदर घूमता रहता है। एक एक कोशिका को एनर्जी देता है। तो ये प्राणायाम में एक प्राणायाम में भस्त्रिका होती है। कपालभाति में तो धीरे धीरे किया जाता है श्वास को लेना और श्वास को छोड़ना। कपालभाति में जल्दी जल्दी और ज़ोर से किया होता है। जो लोग हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनको कपालभाति नहीं करनी चाहिए। मैं कपालभाति का प्रयोग करके बताता हूँ। इस तरीके से कपालभाति की जाती है। इससे हमारा सारा ब्लड का शोधन होता है। ब्लड जितना शुद्ध होगा उतना जो है हमारा शरीर एक्टिव होगा। क्योंकि
जो शरीर की एक एक कोशिका को खुराक मिलती है वो ब्लड के द्वारा मिलती है। ब्लड थिन होना चाहिए और जो है ब्लड जो है वो शिराओं में धमनियों के अंदर बहता रहना चाहिए। और जिन जो है शिराओं के अंदर ब्लड जाम हो जाता है वो शिराएं सिकुड़ जाती है और उनमें प्रेशर बढ़ जाता है, तो हमारा बीपी का प्रेशर भी बढ़ जाता है। बीपी का प्रेशर ज़्यादा होता है तो फिर हमारे को जो है वो बाईपास सर्जरी करानी पड़ती है या स्टंट बिठाना पड़ता है, ब्लॉकेज हो जाता है। तो ब्लॉकेज होने का अर्थ ये है कि जो शिराएं चिपक जाती है उसका डायमीटर कम हो जाता है और ब्लड का प्रेशर जो है बढ़ जाता है, ब्लड फ्लो के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य को मेंटेन रखना जो है अति आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात है कि शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए जितना कैलोरीज हम भोजन लेते हैं उतना कैलोरीज प्रतिदिन जलाने के लिए, बर्निंग करने के लिए वो श्रम करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। जो लोग खास तौर से माइंड का काम करने वाले हैं, टीचर्स लोग हैं, डॉक्टर लोग हैं, माइंड से ज़्यादा काम करने वाले हैं, उन लोगों को जो है शारीरिक श्रम अवश्य किया जाना चाहिए। क्योंकि मजदूर वगैरह जो होते हैं उनके तो सारा शारीरिक श्रम का ही काम होता है। जो लोग दिमाग से काम लेते हैं उनके शारीरिक स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए वॉकिंग करना, एक्सरसाइज करना और स्विमिंग करना, ऐसे जैसे अपनी अपनी रुचि होती है, यानी हमारे शरीर का यूज़ होना चाहिए। उस परिश्रम के अंदर जो है यूज़ होना चाहिए। शरीर की जब कैलोरीज बर्न नहीं होती तो फैट में बदल जाती है, फैट से मोटापा आ जाता है और मोटापा अपने आप में स्वयं एक बीमारी होती है। शरीर का मोटापा शरीर का नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो फालतू की जो फैट है, चाहे 10 किलो हो, चाहे 20 किलो हो, चाहे 50 किलो हो, हमको फालतू ले करके घूमना होता है। ये तो वही बात हुई कि व्यक्ति पैदल चल रहा है और 50 केजी का जो भार अपने शरीर पर ले लिया है वो ढोता रहता है। तो ज़्यादा जो है फैट वाला व्यक्ति है अपने शरीर के एक्स्ट्रा भार को जो है वो जिंदगी भर ढोता है, तो उससे तो वो बीमार, क्योंकि उसकी खुराक बढ़ जाती है और मोटापा हो जाता है, वो काम नहीं कर पाता है, उसके जो मसल्स जो है इलास्टिक नहीं होते, उसको श्रम करने में बड़ी कठिनाई आती है, घूमना फिरना भी बंद हो जाता है। तो भाई और बहनों, शारीरिक स्वास्थ्य को पूरा मेंटेन करना है भोजन के साथ, आसन से, प्राणायाम से, और शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए सम्यक सोच होनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। इसके अंदर जो है ज़्यादा कहना चाहिए कि वरीज नहीं होनी चाहिए। तो हमारी जो चिंता है वो चिता से बढ़कर कहलाती है। तो चिंता होने का असर जो है हमारे शरीर में भी आता है, शरीर धीरे धीरे दुबला हो जाता है। शरीर के अंदर कई ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि जहर का काम करते हैं, वो इसलिए जो है नेगेटिव थॉट्स है जितने, वो हमारी वर्किंग में नहीं होना चाहिए। जैसे कि कहना चाहिए हम किसी से ईर्ष्या करें, घृणा करें, और जो है किसी को जो है कहना चाहिए प्रतिस्पर्धा करें और किसी के साथ असम्मान की बात करें, वैसा नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे नेगेटिविटी बढ़ती है बॉडी के अंदर, और ये नेगेटिविटी जो है ये समस्त जो बीमारियों का घर होता है, से हमारा जो उत्साह है, एंथुजियाज्म है, उस पर चोट करती है। व्यक्ति के अंदर निराशा के भाव आते हैं, और जब व्यक्ति में
इंटरेस्ट नहीं होता है, एंथुजियाज्म नहीं होता है, निराशा होती है, तो वो कोई तरह का काम करने में इंटरेस्ट नहीं लेता है, तो फिर ये शरीर किस काम का और व्यक्ति का जीवन फिर किस काम का। तो हमारा पूरा जो है अच्छा काम करने के लिए शारीरिक स्वास्थ्य को अति आवश्यक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हम अपनी मानसिक शांति को मेंटेन करके, अपने शारीरिक स्वास्थ्य को मेंटेन करके और जीवन में सफल बने। आपके प्रति मंगल।